हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आईफलेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कुलदीप आपके लिए जो पाइथन की सीरीज हमने चला रखी है, आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्विच केस। जो सिलेक्शन कंट्रोल के अंदर एक स्विच केस स्टेटमेंट भी होती है, जिसका यूज करके हम मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लीजिए इफ एल्स है, तो इफ एल्स में क्या है, दो कंडीशन, दो में से एक चूज करना होता है। इफ एल्स लैडर में क्या है कि मल्टीपल हो सकता है, बट उसका इजी मेथड है स्विच केस। स्विच केस के थ्रू आप मल्टीपल सिचुएशन में किसी एक को चुन सकते हैं। कैसे यूज होगा देख लीजिए। स्विच केस, चूज वन एक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड ऑन ए सिंगल वैल्यू। एक वैल्यू देंगे और उस मल्टीपल में से चूज होगा पहला, दूसरा या तीसरा, कोई भी आप वैल्यू दोगे वो केस रन हो जाएगा। कैसे? एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। किसी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू बेस पे कौन सा ब्लॉक रन होगा, यहां पर हम स्विच केस की बात करेंगे। यहां मैच कीवर्ड इज यूज, मैच कीवर्ड का यूज होगा। कैसे? देखिए, यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक डे इनपुट, सॉरी इंटीजर इनपुट डे नंबर, एक इनपुट कराना है डे नंबर, 1 और 7 के बीच में कोई नंबर इनपुट करवाना है। ये एग्जांपल है, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ डे एंटर करा रहे हैं भी 1 से 7 के बीच में, पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन, या 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो कोई भी एक दिन आप प्रिंट करोगे, जैसे 5, 2, 3 कुछ भी। रन टाइम इनपुट है ये। अब मैच, यहाँ स्विच केस मैच वर्ड से यूज होता है, मैच, ठीक है। यहाँ डे आ गया मैच। अब डे की वैल्यू यहाँ मैच केस वन, अगर डे की वैल्यू 1 देते हो तो केस 1 में जो लिखा है वो आंसर में आ जाएगा। अगर आप डे की वैल्यू रन टाइम में 2 देते हो तो केस नंबर 2 में जो लिखा है वो आ जाएगा। 3 देते हो तो ये, 4 देते हो तो ये, 5, 6, 7, और एक होता है डिफॉल्ट। मान लो आपने 10 दे दिया, ठीक है, तो डिफॉल्ट में जो लिख रखा है वो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार स्विच केस का हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। स्विच केस सी में तो सिंपल स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं, जावा में भी, बट यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? मैच का यूज करते हैं। और वेरी सिंपल, आप एक नंबर एंटर करवा लें जिस वैल्यू में वो वेरिएबल, और यहाँ जो वेरिएबल की वैल्यू हुई वही केस रन हो जाएगा, और यहाँ मैसेज कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब इसी कोड को हम एक बार रन करके देख लेते हैं, जिससे आपको स्विच केस अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक इंटीजर नंबर एंटर कराएंगे और मैच करने वाले हैं, ठीक है। मूव टू पाइथन, यस। तो यहाँ पर हम एक नंबर एंटर करवा लेंगे, डे। डे कुछ वेरिएबल के नाम है ना, अकॉर्डिंग में हम वैसे यूज करते हैं। ABCD XYZ को छोड़ के कुछ अच्छे यूज करते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है। बाकी ABCD XY भी आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डे इनपुट एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7, ब्रैकेट में ले लेते हैं 1 to 7, यस, ब्लॉक, यस। अब यहां पर हम डे को मैच करने वाले हैं, तो मैच और डे। तो यहां पर स्विच केस की बजाय, स्विच की बजाय यहाँ डे यूज होता है, सॉरी मैच यूज होता है। हमने लिखा मैच, और यहाँ केस, यस, 1 : और इसके अंदर एंटर प्रेस करेंगे, या इसके साथ एंटर प्रेस करके नीचे ही लिख देते हैं, इसका ब्लॉक बन जाएगा। एंटर, टैब यहाँ लिखेंगे, प्रिंट, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ 1 करें तो आपका क्या आना चाहिए? संडे, यस। उसके बाद में केस 2, यहाँ आना चाहिए मंडे, यस। इसी प्रकार केस 3 ट्यूसडे। ऐसे आप 7 केसेस बना सकते हैं, मर्जी है। हम यहाँ ओवर 3 ही बना लेते हैं, मर्जी आप 7 बना लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ डिफॉल्ट के लिए लिखना होता है केस अंडरस्कोर, ओके। यहाँ डिफॉल्ट कीवर्ड यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि देखिए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। तो वहां स्विच यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है आपका? मैच। और डिफॉल्ट की जगह क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? केस और स्पेस देके अंडरस्कोर। तो ये डिफॉल्ट को डिनोट करता है। यहाँ अब हम मैसेज डाल देंगे इनवैलिड नंबर, तो यहाँ हम प्रिंट करें इनवैलिड नंबर। तो अब देखिए, इसको दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। हमने एक नंबर एंटर कराया 1 से 7 के बीच में, जो डे में स्टोर होता है। अब डे में कोई वैल्यू मैच होएगी केस 1 के साथ, मतलब डे की वैल्यू 1 है, या डे की वैल्यू 2 है, या 3 है, ठीक है। तो ये मैच 1 है तो ये मैसेज आएगा, ये बाकी नहीं आएगा। 2 है तो ये मैसेज आएगा, 3 है तो ये आएगा। ऐसे 7 केस डाल दो आप, कितने केस डाल सकते हो, मर्जी है। अगर आप अब 3 बनाए हमने, और डे की वैल्यू हम 5 दे दें, 6 दे दें, ऐसी दे दें जो बनाए ही नहीं है, तो केस जो अंडरस्कोर ये डिफॉल्ट होता है, ये मैसेज आ जाएगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं।
अब देखिए 1 से 7 के बीच में, चलो ये तो मैसेज है, बनाए तो हमने 3 ही है ना, तो 1 दे देते हैं, 1 एंटर। तो यहाँ आ रहा है संडे। अब एक बार आप फिर रन कर लेते हैं, इसमें एक ऐसी वैल्यू देते हैं जो हमने केस बनाए नहीं है। वैसे तो हमने 3 ही बनाए ना, 4 दे देंगे तो भी एरर आएगा, मतलब इनवैलिड नंबर आएगा, एरर नहीं आएगा, इनवैलिड नंबर डिफॉल्ट वाला रन हो जाएगा। तो ये हमने सीखा। आज हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार से हम जो है स्विच केस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लूपिंग का है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें हम आपको सारे लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप जो है उनकी नेस्टिंग है, उसकी प्रोग्रामिंग सिखाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।